पूछा उनसे कि आपके पास मोबाइल या कोई डिवाइस तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन जिस वक्त करीम बख्श गबोल आए, 4 लोगों के हिसार में वो उनको लेके आए हैं, उनको डर था शायद कि कहीं मेंबर जो है वो उनके हिसाब से वोट ना दे और अपने जमीर के हिसाब से वोट दे, तो वो 4 लोग उसको अपने हिसार में लेके आए और उन्होंने जब वो वोट कास्ट करने जा रहा था उस वक्त भी उसको थ्रेट किया उन्होंने अपने लफ्जों से। और मैंने खुर्रम से कहा कि खुर्रम मैं सब सुन रही हूँ कि जिस तरह तुमने करीम बख्श गबोल से बात की है। चले वो जबानी बात थी, लेकिन जब मोबाइल निकला और मोबाइल निकाल के बाकायदा तस्वीर खींची गई तो उस वक्त जाहिर है कि मोबाइल गैर कानूनी भी था, वायलेशन भी थी। तो वो मोबाइल लेके मैंने फिर वो आरओ के हवाले किया और इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि हम सब ने ये कहा कि जी ये वायलेशन हुई है। खुर्रम के हाथ में बैलेट पेपर भी थे उस वक्त, उसके अपने बैलेट पेपर थे। मोबाइल आपने निकाला मोबाइल कुलसुम ने इशारा किया, जो हमारी पोलिंग एजेंट थी, कि उसकी जेब में मोबाइल है, लेकिन कुलसुम के और उसके दरमियान में फासला था। तो जब कुलसुम ने इशारा किया तो मैंने उसके हाथ में देखा मोबाइल, तो उसने देखते ही टेबल पर रख दिया कि नहीं मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है। लेकिन वो टेबल पर मोबाइल था, मैंने उठाया तो उसने कहा मेरे मोबाइल को कोई हाथ ना लगाए। मैंने कहा क्यों ना लगाएं जब वायलेशन हुई है। तो मैंने फिर वो आरओ के हवाले किया और हमने ये कहा कि ये वोट नहीं डाला जाएगा क्योंकि ये वायलेशन हुई है। आरओ ने थोड़ी देर के लिए फैसले को पेंडिंग किया और बाद में इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करवा दिया। बैलेट पेपर वापस ले लिए खुर्रम से और उनसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। हमारा तकाजा ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी तकाजों के मुताबिक कि वायलेशन हुई है। आरओ को शायद अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई, वरना वो फैसला फौरन आना चाहिए था कि ये वोट नहीं कास्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट है इलेक्शन के रूल्स में कि जहां जहां वायलेशन होगी वहां पे क्या सजा होगी। लेकिन मैं अब आपको अपना दस्तो बाजू बनाऊंगी कि मीडिया इसको जरूर चेक करे कि आरओ ने जो है उसके बाद क्या फैसला किया। उसूलन वो वोट कास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वायलेशन हुई है। मैडम आपकी पार्टी का कोई रुकन किसी और जमात को दे तो ये हो गया लोटापन और बेजमीरी, और अगर तहरीक इंसाफ का मेंबर आपको वोट दे तो वो जमीर की आवाज कैसे बन जाती है? हमने कोई ना वोट मांगा है और ना खरीदा है। आप भूल रहे हैं सेनेट की जब ऊपर के इलेक्शन हुए थे चेयरमैन के, तो उस वक्त कौन लोटा बना था और किसने वोट खरीदा था? छोटे वोट के लिए तो ये बात हो जाती है कि हम वोट खरीदेंगे या बेचेंगे। जब ऊपर हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी चेयरमैन के लिए सेनेट के, वो भी हार्स ट्रेडिंग थी, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पार्टी के पास इतने वोट हैं कि मैं नहीं समझती कि हमें किसी के जमीर का सौदा करने की जरूरत है। लेकिन जमहूरियत का तकाजा यह है कि जो मेंबर जिसको वोट देना चाहे वो आजाद है, लेकिन उसको इस तरह घेरे में लेके आना, कल जो उसके साथ हुआ है वो उन्होंने अपने ही मेंबर को मारा है। सबसे अफसोसनाक बात तो ये है। नहीं, उनकी तलाशी ली गई उसी वक्त, लेकिन आखिर तक भी हम मेंबरान मशकूक थे कि उनकी जेब में कुछ ना कुछ था जरूर, जिसको उन्होंने इस तरह पकड़ा हुआ था अपनी कमीज की जेब को। बरामद कुछ नहीं हुआ बजाहिर उनके पास से, लेकिन मुझे नहीं पता कि आया उनके पास कुछ था। हमें डाउट था। अभी वोट करने की इजाजत दी जाती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हम ज़ाहिर मजम्मत करेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहा, माजरत के साथ, जो इलेक्शन कमीशन को अदा करना चाहिए था। नहीं देखे अपोजिशन का अंदर आने का असेंबली में अलग गेट है और हुकूमती लोगों का अलग है। जब वो हमारे दरवाजे से आए तो ज़ाहिर वेलकम करना हमारा काम था कि हम यहाँ के कस्टोडियन है हाउस के, हम सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। हमारे जब दरवाजे से कोई दाखिल होता है तो सिंध ने हमेशा अपने बाजू खोले हैं, अपने लोगों को जगह दी है सिंध ने। हमने उसी तौर पर अपने बाजू खोले, उसी तरह डेस्क बजाए हमने और हमने उनको वेलकम किया। हम मुंतखब क्या करेंगे? परसेंटेज है। हमारी जो क़यादत का फैसला था, उन्होंने वोट ज़ाहिर है नामजद किया है। हमारा काम पार्टी पॉलिसी को साथ रखते हुए वोट कास्ट करना है। जिसको जिस तरतीब से वोट मिलेंगे उसके हिसाब से सेनेटर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा। थैंक यू।